कोरोना के मद्देनजर चल रहे लॉकडाउन के बीच आज से सख्त लॉकडाउन में थोड़ी छूट दी जाएगी। इस सिलसिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना महामारी पर 20 अप्रैल से दी जाने वाली छूट के संबंध में राज्यों से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की और स्थिति को नियंत्रण रखने के लिए जरूरी निर्देश भी दिए हैं। अमित शाह ने कोरोना महामारी पर गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की थी। समीक्षा बैठक के दौरान अमित शाह ने कहा कि ऐसे क्षेत्र जो हॉटस्पॉट, क्लस्टर्स, कंटेनमेंट जोन में नहीं आते और जिनमें कुछ गतिविधियों की अनुमति दी जा रही है, वहां सावधानी बरतना है। साथ ही यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि छूट केवल वास्तविक परिस्थितियों का सही से आकलन करके ही दी जाए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ आर्थिक गतिविधियों को अनुमति दी गई है। जिला अधिकारियों को उद्योग समूहों के सहयोग से राज्य के भीतर ही मजदूरों को उनके कार्यस्थल पर स्थानांतरित करने की व्यवस्था करनी चाहिए। मोदी सरकार का यह मानना है कि इससे न केवल आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी, बल्कि मजदूरों को भी रोजगार के नए अवसर मिलने लगेंगे। इसी प्रकार बड़ी औद्योगिक इकाइयों और औद्योगिक परिसरों के संचालन पर भी राज्यों द्वारा विशेष ध्यान दिया जाए। विशेषकर ऐसी इकाइयों के संचालन पर ध्यान दें जहां मजदूर को परिसर में ही रखने की व्यवस्था हो। इससे आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी। गृह मंत्री ने कहा कि वे मजदूर जो राहत शिविरों में रह रहे हैं, उनके लिए उपलब्ध सुविधाओं जैसे भोजन की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। राज्यों को यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि अब जब मेडिकल टीमों के माध्यम से सामुदायिक परीक्षण किए जा रहे हैं, तो मेडिकल टीमों को उचित सुरक्षा भी दी जाए। यह भी सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है कि दिशा निर्देशों के अनुपालन की निगरानी के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त गश्त की जानी चाहिए। जिलाधिकारी निगरानी के लिए पुलिस, पंचायत अधिकारियों और राजस्व अधिकारियों की मदद भी ले सकते हैं। आइए अब नजर डाल लेते हैं कि 20 अप्रैल से रोजमर्रा की जरूरतों से कौन कौन सी सेवाएं हैं और कौन कौन सी दुकानें हैं जो शुरू रहेंगी। इनमें किराना और राशन की दुकानें खुली रहेंगी। फल सब्जी के ठेले, साफ सफाई का सामान बेचने वाली दुकानें खुली रहेंगी। डेयरी, मिल्क बूथ, पोल्ट्री, मीट, मछली और चारा बेचने वाली दुकानें भी शामिल की गई हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन, IT रिपेयर्स, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, कुरियर, DTH और केबल सर्विसेज को भी छूट दी गई है। ई-कॉमर्स कंपनियां भी काम शुरू करेंगी। डिलीवरी के इस्तेमाल होने के लिए वाहनों की मंजूरी लेनी होगी, लेकिन ई-कॉमर्स कंपनियों को लॉकडाउन के रहते सिर्फ एसेंशियल चीज़ों की ही इजाज़त दी गई है। जिला प्रशासन की यह जिम्मेदारी होगी कि वह सभी ज़रूरी सेवाओं की होम डिलीवरी का इंतज़ाम करे। ऐसा होने पर ज़्यादा लोग बाहर नहीं निकलेंगे। दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना ज़रूरी है। इसके अलावा 20 अप्रैल से जो और सेवाएं शुरू हो सकेंगी, उनके बारे में भी जान लेते हैं। IT और इससे जुड़ी सेवाओं वाले दफ्तर, इनमें 50% से ज़्यादा स्टाफ नहीं होगा। केवल सरकारी गतिविधियों के काम करने वाले डेटा और कॉल सेंटर, ऑफिस और आवासीय परिसरों की प्राइवेट सिक्योरिटी और मेंटेनेंस सर्विसेज, ट्रक रिपेयर के लिए हाईवे, दुकानें और ढाबे खुलेंगे। राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी होगी कि यहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। न्यूज़ रूम पोस्ट, दिल्ली।